बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि रियाद सऊदी अरब में रहने वाला गुजरांवाला का फ्रॉडी एजेंट जो हज़ारों पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड कर चुका है। गुजरांवाला का एजेंट मियां इशफाक जो हज़ारों पाकिस्तानियों के साथ वीज़ों का फ्रॉड कर चुका है, यू टेरब नाम की एजेंसी बनाई हुई है। काम की गर्ज से सऊदी अरब रियाज लेकर आता है और बेयारो मददगार छोड़कर गायब हो जाता है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हाँ जी सर, मियां इशफाक साहब ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਗਿੱਛਦਾ। ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ 6-6 7-7 ਲੱਖ रुपया बंदे को कमांदा है। खैरपुर मीरस की तहसील सोबो ढेरों के नवाही गांव बंगल खान सोलंगी में ज़मीन के तसादुम पर चचा और भतीजे में लड़ाई। सोलंगी बरादरी के रोशन गाधी समेत दीगर ने हमारे घर पर हमला करके मेरे वालिद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मेरे चचा गुलाम रसूल को ज़ख्मी कर दिया। उन्होंने हम पर फायरिंग भी की और मुझे अपने वालिद की लाश उठाने की इजाज़त नहीं दी। बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मुलजिमान ने मकतूलीन के खाते तब्दील करके ज़मीन गाधी बरादरी के गुलशन और रोशन गाधी को फ़रोख्त कर दिया। मना करने पर आज हम पर हमला करके मेरे वालिद को कत्ल कर दिया और मेरे चचा को ज़ख्मी कर दिया। एसपी गंबर नोमान जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जहीर मेतलो के कातिल के मुतल्लिक मुकम्मल ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि हमारी टीम ने जाए वक़ूआ पर पहुंचकर मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे करने के बाद 24 घंटों में मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने इस कत्ल करने का एतराफ़ भी किया है। हमारी कोशिश है कि इनके असल सहूलतकार को गिरफ्तार किया जाए ताकि असली मुजरिम को सामने लाया जाए। ज़िमनी बलदियाती इलेक्शन के मुतालिक बताया कि सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजामात कर लिए हैं। हमारी कोशिश होगी कोई ऐसा मसला ना हो और इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम की कोशिश होगी कि गंबड़ शहर में अमन कायम रहे। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन में छठी चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो शुरू हो गई है। एक्सपो में पाकिस्तान समेत 154 ममालिक, खित्ते और बैनुल अक़वामी तंजीमें शरीक हैं। एक्सपो में जदीद तरीन तिब्बी टेक्नोलॉजी समेत 400 से ज़ायद जदीद मसनूआत, टेक्नोलॉजीज़ और ख़िदमात की नकाब कुशाई की जाएगी। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। छठी चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो इस वक्त चीन में जारी है, जिसने शिरकत करने वाले नुमाइश कुनंदगान के लिए कई समरात और मौके लाए हैं। नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर शंघाई में मुनक्किद होने वाली इस नुमाइश में चीन के नए तरक्याती पैराडाइम, आला म्यार के खुलेपन के लिए एक प्लेटफार्म और पूरी दुनिया के लिए अवामी में भलाई की नुमाइश की गई है। रवां साल की एक्सपो में पाकिस्तान समेत 154 ममालिक, खित्तों और बैनुल अक़वामी तंजीमों के मेहमान शरीक हैं। 3400 से ज़ायद नुमाइश कुनंदगान और 3,94,000 पेशेवर विजिटर्स ने इस एक्सपो में शिरकत के लिए इंदराज कराया है। इस साल हिस्सा लेने वाली 3,000 आलमी कंपनियों में से तकरीबन 200 कंपनियां 2018 से हर एक्सपो में शिरकत करती आ रही हैं और तकरीबन 400 कंपनियां 2 साल के वक्फे के बाद एक्सपो में वापस आ रही हैं। तकरीबन 69 ममालिक और 3 बैनुल अक़वामी तंजीमें मुल्की नुमाइशों में शरीक हैं, जिनमें से 11 ममालिक पहली मरतबा हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान समेत BRI के शराकतदार ममालिक की 1500 से ज़ायद कंपनियों ने एंटरप्राइज नुमाइश के लिए दस्तखत किए हैं, जिनके नुमाइश का रकबा तकरीबन 80,000 मुरबा मीटर है, जो पिछले साल के इवेंट के मुकाबले में 30% ज़्यादा है। कम तरक्की याफ्ता BRI शराकतदार ममालिक के लिए एक्सपो में मुफ्त बूथ फराहम किए गए हैं ताकि चीनी मार्केट में मुकामी खुसूसी मसनूआत के दाखिले को फ़रोग़ देने में मदद मिल सके। शंघाई में जारी चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो की सूरत में चीन ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कारोबारी इदारों को यह मौका फराहम किया है कि वो अपने मसनूआत के हमरा इस एक्सपो में आएँ और 1 अरब 40 करोड़ की चीन की इस बड़ी मंडी से इस्तेफादा करें। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। डिस्ट्रिक्ट गोटकी की नायल इंतजामी की अदम तवज्जो से मीरपुर माथेलो से जलवार लिंक रास्ता गुज़श्ता 20 साल से ज़बूहाली का शिकार है, जिसकी वजह से कई कीमती जानें इस रोड की नजर हो गई हैं।
मजीद तफसीलात बता रही हैं जरवार से फखरुद्दीन मुजदा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाहिल इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से जरवार और गड़ी चाकर समेत मुख्तलिफ गाँवों और शहरों को मिलाने वाला वाहिद लिंक रास्ता जो कि गुज़िश्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आए रोज़ हसास होना रोज़ की मामूल है। इस हवाले से मजीद जहाँ के इलाका माकिन और आने जाने वाले मुसाफिरों से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अदा जरवार जो हालत है रोड जो जरवार मीरपुर असां त आला चपातो असांजे 8 चक्कर टायर पंचर थियनि, 8 चक्कर अॼो के ॾींहुं पंचर थियनि। रोड त हालत देखो, ये वॾेरे साल पैसे खा गए न, असांजे बजट साले न केॾे वेंदा पे हुन इलेक्शन है वठ वारा करो पैसे खा दी। ये रोड मीरपुर माथेलो से जरवार से काफ़ी शहरों को मिलाता है। ये रोड काफ़ी अरसे से ख़राब है, आज तक इस रोड की किसी ने मालकी नहीं की। इस रोड पर कितनी जानें ज़ाया हो चुकी हैं और कितने ही एक्सीडेंट भी रोज़ का मामूल बने हुए हैं। सो हम निगरान हुकूमत और डीसी भोटकी से अपील करते हैं कि खुदारा जरवार से मीरपुर जाने वाले रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। हुआ है रोड नहीं बन रहा, हम यही बोलेंगे कि आपको मेहरबानी करके ये रोड बना के दें, आने जाने वाले ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। हम किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि हमें रोड बना के दें। अच्छा, कितना अर्सा हो गया इस रास्ते को वैसे ज़बून? इस रास्ते को कितना अर्सा हो गया ज़बून हुए? तकरीबन 15-20 साल हो गए। हमारे साथ यही हाल है, अगर एक जगह से बनती है तो दूसरी जगह से टूटी पड़ी है। हम अर्ज करते हैं कि मेहरबानी करके हमें रोड बना के दें। जरवार से मीरपुर जाने वाली लिंक रोड पर इसकी हालत इंतहाई ख़राब है। इसकी ख़राब होने की वजह से काफ़ी हादसा हो रहे हैं और डकैतियाँ और फुरलूट मार हो रही है। हम आला अख्तियार को ये अपील करते हैं कि ये रोड हमें बनवा के नए से तामीर करा के दें। ये देख रहे हो रोड की हालत, ये इधर के जो नुमाइंदे हैं वो नाअहल हैं और इधर के जो नुमाइंदे हैं वो अपनी ही सोच रखते हैं, आवाम की सोच नहीं रखते। इधर जो भी नुमाइंदे हैं आपको देखने में होंगे, हर नुमाइंदे के अपने गांव की अपने बंगलों की जो है ना वो रोडें अच्छी हैं, रास्ते जो हैं उनके अच्छे हैं। जिधर आवाम का गुजर सफ़र है, आवाम जिधर से जाती है वो रास्ते जो हैं सफ़ा जो हैं वो टोटली ख़राब हैं। इसकी वजह से इधर जो है सारे नुमाइंदे जो है आवाम को लूट रहे हैं। कभी कोई कौन सा नुमाइंदा आता है, कभी कौन सा नुमाइंदा आता है। 5 साल एक नुमाइंदा लूटता है, 5 साल दूसरा नुमाइंदा लूटता है। यानी ये आप आपस में इतना ठहरे हुए हैं कि आपको 5 साल लूटना है आवाम को और 5 साल मैं लूटूंगा। ये आपस में बैठकर आवाम को लूटते आते रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने इस रास्ते पर गुजरते लोगों की बातें सुनी। उनका ये कहना कि ये रास्ता गुज़िश्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह गुज़िश्ता 1 साल के दरमियान इस रास्ते पर 4 से 5 बड़े हादसात हुए। इन्होंने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस रास्ते को तामीर करवा के दी जाए, जैसे हादसात से बचाया जाए। कैमरा टीम के हमरा फखरुद्दीन बोदार, A1 TV न्यूज़ जरवार। कोट अद्दू के थाना महमूद कोट में तालिबे इल्म के साथ बदफेली का वाक़या। 2 मुलजिमान अपने मोटरसाइकिल पर 13 साला लड़के इरफान को अपने डेरे पर ले आए। 2 मुलजिमान लड़की के साथ इज्तमाई बदफेली करते रहे। वर्सा का कहना है कि मुलजिमान बदफेली के साथ साथ तालिबे इल्म की वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने 13 साला इरफान का मेडिकल रिपोर्ट करवाने के लिए RHC कस्बा गुजरात मुंतकिल कर दिया। ज़्यादती साबित होने पर पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम रवाना कर दी गई है। दोनों मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि रहीम यार खान के डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी की ज़ेर सदारत ज़िले बैन अल मज़ाहिब हमांगी कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमाए किराम और अक़लीतों के नुमाइंदों ने शिरकत की। ज़िले में बैन अल मज़ाहिब हमांगी के फ़रोग़ समेत मजहबी मुनाफरत पर मबनी लिटरेचर की तैयारी और सोशल मीडिया और किसी भी ज़राए इबलाग पर तशहीर की रोकथाम के लिए मीडिया पॉलिसी बनाने का फ़ैसला किया गया है। नवाब वली मोहम्मद के नवाही गांव तारिक केड़ू में 7 साला बच्चा यासिर वल्द राशिद सियाल, जो अपने नाना नानी के साथ रहता था, घर के करीब बहने वाले पानी के वाटर कोर्स में खेलते हुए डूबकर जाँ बहक हो गया। मुर्दा लड़के को पानी से निकालकर घर मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कुछ अरसा कबल इसी पानी के वाटर कोर्स में मज़कूरा ख़ानदान की बच्ची डूब के फौत हो गई थी।
सजावल में पीपी शहीद भुट्टो के मरकजी रहनुमा शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो के करीबी साथी मरहूम उस्ताद यूनुस बान की याद में उनके साहबजादे मीर बान की जानब से हाई स्कूल के ग्राउंड पर नॉक आउट डे बार क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें सजावल शहर की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच किंजर खलीफा और किंग बुखारी के दरमियान खेला गया, जिसमें किंजर खलीफा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। किंग बुखारी को 8 ओवर्स में 81 रन का हदफ मिला। किंग बुखारी के शोहेब अपनी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए किंजर खलीफा के 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। किंग बुखारी ने स्कोर बराबर कर लिया। आखिर में सुपर ओवर का मैच भी खेला गया, जिसमें किंग बुखारी ने 17 का हदफ दिया, जिस पर किंजर खलीफा सिर्फ 10 रन बना सकी और फाइल से पहले आउट हो गई। विनर और रनर टीमों को ट्रॉफियां और नकद इनामात दिए गए। SHO थाना सिटी चूनिया का मंशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ घेरा तंग। बदनामे ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्ज़ा से तकरीबन 2100 ग्राम चरस और मोटरसाइकिल बरामद। मुकदमात दर्ज। SHO थाना सिटी चूनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मुलजिमान अरसा दराज से मंशियात फरोशी के मकरूह धंधा में मुलविस था, जिसके सबब इलाका के हज़ारों नौजवानों की ज़िंदगियां नशे की लत के सबब बर्बाद हो गईं। मुलजिमान की गिरफ्तारी पर अहले इलाका ने सुख का सांस लिया। SHO का मज़ीद कहना है कि इलाका को मंशियात फरोशों और जराइम पेशा गिरोहों से पाक करने का मिशन जारी है। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और मुआशरे में अमन व अमान कायम रखना ही अव्वलीन तरजीह है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मजदूर आबाद के रिहायशियों ने A1 TV से बात करते हुए कहा है कि दादू शहर के मजदूर आबाद मोहल्ले में नाली के ऊपर तामीर होने वाली मोरी मेन ठेकेदार मीर हसन और इंजीनियर की जानब से नाकिस मटीरियल गैर मियारी लोहा इस्तेमाल करने के बायस 3 दिन में टूट गई। मज़ीद जानते हैं असगर खान मलाह की इस रिपोर्ट में। दादू डिस्ट्रिक्ट में तरक्याती कामों में कमीशन वसूली के रुझान में जो भी काम होते हैं उनमें मुबीना नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होता है। यहाँ दादू शहर के मजदूराबाद महला में यहाँ ठेकेदार मीर हसन ने यहाँ मोरी की तमीर की गई है, तो यहाँ ये 3 दिन से यहाँ ये टूट फूट का शिकार हो गई है। यहाँ मौजूद शहरियों से पूछते इस बारे में मजीद वो क्या कहते हैं। सर नोमान पंवर सर। अच्छा, ये अभी 3 दिन पहले इस मोरी की तमीर हुई थी जी तो सर। ये टूट फूट का शिकार है, क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये बिल्कुल नाकिस मटेरियल, ना इसमें इतना सरिया है, ना इसमें कोई सीमेंट है, ना इसमें कोई चाल, ना इसमें कोई फट्टों पे ये मतलब मोरी क्या बनती है क्या फट्टों पे, तो ये किसी काम की नहीं मोरी बनाए। 2 नंबर काम है, सिर्फ 2 नंबर काम मतलब किया है? सर ये मीर हसन लुंड जो ठेकेदार है ना, ये सारा उसने मतलब बनाया हुआ है। तो 2 नंबर ब्लॉक, 2 नंबर जो ना ये काम किया हुआ है। 2 मटेरियल तो है ही नहीं ना इसमें सीमेंट कोई, ये देखे ना आप, सिर्फ रेती और रेती है, कहीं से भी आपको कोई सीमेंट नज़र नहीं आएगा। ये तो आवाम के टैक्स की रकम ज़ाया होगी। सर बिल्कुल, हमने अपने टैक्स हर चीज़ का टैक्स देते हैं। ये तो 10-20 करोड़ का इन्होंने ठेका पास किया होगा, टेंडर पास किए होंगे। तो इसमें अभी ये देखो ये क्या इसमें नाकिस मटेरियल को, ये मेन जो है ना जगह है, मेन यहाँ गुजरने की जगह, यहाँ से अभी मोहल्लेदार बहुत परेशान है, बहुत परेशान है मोहल्लेदार। अभी किसको हम कहें, अभी हमें आला ओहदेदारों से ये हमारा मुतालबा है कि हमें अभी अच्छी मोरी बना के दें, अच्छी जो इसमें प्योर सरे हों और सीमेंट हो और अच्छा मतलब इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया हो। तो हमारा यही मुतालबा है, हमारे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मोहल्लेदारों को परेशान हो रहे हैं। कुछ है ही नहीं तो कैसे नहीं टूटेगी, कुछ डालें तो मजबूत हो ना। नहीं सरिया, ये देखो अभी ये झाड़ू का तिनका है या सरिया है, आधा भर, हाँ तो ऐसे ही बनेगी ना। अभी ना सीमेंट है उसमें, नहीं अभी तक वो रहती है, देखो हाथों से देखो कैसे खुद रही है, तो ये कब मजबूत बनेगी कैसे? ऐसे ही बना के गए हैं बस, ठड़की ठगी पे काम। ये मीर हसन लुंड। तो आप क्या मुतालबा ये करते हैं कि अच्छी तरह बना के दें, जो अगर एहसान किया है तो अच्छी तरह बनाएं। उसी टाइम हमने इनको बोला था कि आप इसमें मटेरियल अच्छा डालें तो ये काम अच्छा बने। उन्होंने कहा हम जुगाड़ी कर रहे हैं,
बस ये इसको चलने दो, ये इससे हर ट्रेले भी इधर से चले जाएंगे। अभी ये गाड़ी गई है, ये सारी मोरी बैठ गई है। अभी इसमें सरिया देखें ना आप, ये तो नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हुआ है। हमारा मुतालबा ये है, बराए मेहरबानी हमें अच्छी मोरी बना के दी। जी, आपने सुनी महल्ले वालों की बातें। का कहना है कि इसमें नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, इसमें लोहा भी नाकिस इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने मुतालबा किया है तो सही मटीरियल इस्तेमाल करके इनको दूसरी बार ये इस मोरी की तमीर की जाए। सुनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। थाना बुहाना के इलाका में पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, 1 फरार। फॉल्कन स्क्वाड बुहाना के रोकने पर 3 मोटरसाइकिल सवार पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए फरार हुए। इतला वकू पाकर सीनियर पुलिस अफसरान समेत एलीट फोर्स और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। कला कंगरा के करीब मुलजिमान मोटरसाइकिल छोड़कर फसल कमाद में दाखिल हो गए। पुलिस ने फसल कमाद से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 1 फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त सैयद मेहदी हुसैन और समर अब्बास के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गिरफ्तार मुलजिम समर अब्बास साबका मंशियात के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। PTI को एक और बड़ा धचका, नदीम हारून रहनुमा PTI उम्मीदवार अन्य 131 कसूर ने 9 मई वाक़े की मज़म्मत करते हुए सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। ऐलान करते हुए कहा है कि मेरे आज के बाद किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं और मैं किसी हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। पाकपतन पुलिस ने गुज़श्ता माह के दौरान 16 डकैत गैंग्स को गिरफ्तार करके 8.5 करोड़ मालियती 112 तोले सोना, 8 किलो चांदी, 7 कारें, ट्रैक्टर, ट्रॉलर समेत दीगर माल मसरूका बरामद करके मुद्यान के हवाले कर दिया। मुख्तार साकी की रिपोर्ट। पाकपतन पुलिस ने खतरनाक डकैत गैंग से 8.5 करोड़ का माल मसरूका बरामद कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत ने मुलजमान से 8 किलो चांदी, 112 तोले सोना, 7 कारें और दीगर बरामद होने वाला माल मसरूका मुद्यान के हवाले कर दिया। में तकरीबन 8.5 करोड़ की माल मसरूका की रिकवरी पाकपतन पुलिस ने की। उसी को आज असल मालिकान के हवाले किया गया, जिसमें 72 मोटरसाइकिल शामिल हैं, 1 ट्रैक्टर है, 112 तोले सोना है, 8 किलो चांदी है और बाकी 7 कारें और 1 मजदा ट्रक है। ये तमाम चीज़ें असल मालिकान के हवाले की गई हैं और उनको यकीन दिलाया गया है कि IG साहब पंजाब के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह जो तमाम माल मसरूका लूटा गया है उसको रिकवर किया जाएगा, मुलजमान को गिरफ्तार किया जाएगा और उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। डाकुओं से बरामद होने वाली 7 कारें, ट्रैक्टर, ट्रॉलर्स, मजदा, 72 मोटरसाइकिलें और 2 करोड़ की नकदी वापस मिलने पर मुद्यान ने तशक्कुर का इजहार किया। मेहरबानी जी, साडी मां जो नौरू बरामद कर रहा थे ते सानू लिया दित्ती, असी उन्हां दा शुक्रिया अदा करना है। शुक्र अदा करना जी, ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। पुलिस हुकाम ने डकैत गैंग्स के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस एहलकारों को तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। पाकिस्तान अवामी तहरीक इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। खुर्रम नवाज गंडापुर मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर ने शादी की तकरीब में शमूलियत के बाद खानका डोगरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इनकी पार्टी इंतखाब में हर सतह पर भरपूर मुकाबला करेगी। मॉडल टाउन केस में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, हम भी इंतखाब में किसी की हमायत नहीं करेंगे और ना ही किसी से सियासी इत्तेहाद करेंगे। आज के चीफ जस्टिस कल सड़कों पर होंगे। मुखालफिन के इल्ज़ामात का जवाब देना ताहिर कादरी के शान शान नहीं। कांस्टेबल इमरान खोखर की दूसरी बीवी साइमा ने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने शौहर इमरान पर इंतहाई संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि पुलिस का काम ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, ना कि लोगों की नौजवान बच्चियों को नौकरियों का झांसा देकर घर लाना और उनसे अय्याशियाँ करता और उनकी वीडियोस बनाता और फिर इनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूल करता। इसके साथ साथ मंशियात फ़रोशी करता है और करवाता भी है। बात सिर्फ इस हद तक ही महदूद नहीं बल्कि लोगों को लड़कियां भी सप्लाई करता है। हालिया लड़ाई का जो असल वजूद है जिसकी वजह से मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, इसकी हकीकत भी बयान करना चाहती हूँ।
जमात इस्लामी का वर्कर कन्वेंशन कालिया शाह में मुनक्किद हुआ। वर्कर कन्वेंशन में बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब के अमीर ने खिताब करते हुए कहा है कि अवाम 75 सालों से तमाम जमातों को आजमा चुकी हैं। इस बार अवाम जमात इस्लामी को मौका दे, ये मुल्क अवाम का है, किसी के बाप की जागीर नहीं। ज़िले रानवा उम्मीदवार NA 158 सैयद जावेद हुसैन शाह ने अपने खिताब में कहा है कि 4 सालों में जो तबाही हुई है इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। महकमा इरिगेशन की लापरवाही से माइनर रतन के काश्तकारों ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरसे 2 साल से माइनर जुतोई में पानी नहीं छोड़ा गया, जिससे किसानों की ज़मीनें बंजर होके रह गईं। काश्तकारों का ये भी कहना है कि महंगाई के इस तूफ़ान में ना तो हम डीज़ल ख़रीद सकते हैं और ना खाद ख़रीद सकते हैं। नहरी पानी की जो उम्मीद थी वो भी महकमा इरिगेशन की लापरवाही की वजह से ख़त्म हो गई है। उनका ये भी कहना है कि आला अफसरान को कई बार शिकायत की, लेकिन वो भी बेसूद रही। जतोई, शुमाली और टाइल के काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आबपाशी और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ननकाना रोड पर बस से कंडक्टर गिर कर जामबाग हो गया। बस ननकाना साहिब से बरास्ता मानावाला लाहौर जा रही थी, जिसमें कंडक्टर इशफाक वल नज़ीर साहब के ननकाना साहिब बस की छत पर सवारियों से किराया लेकर सीढ़ियों के जरिए नीचे उतर रहा था कि पाँव स्लिप होने की वजह से नीचे गिर गया। साथ चलती ट्रैक्टर ट्राली कंडक्टर के सर के ऊपर से गुजर गई, जिसकी वजह से कंडक्टर मौके पर जामबाग हो गया। मौसम सरमा के आगाज़ पर अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से काजी अहमद रोड पर वाक़े मक्सी शादी हॉल सकरन में 250 मुस्तहिक ख़ानदानों में डबल रज़ाई तकिया पर मुश्तमिल विंटर पैकेज की तकसीम की तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब से अल-खिदमत सिंध के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शाहिद ने खिताब करते हुए कहा कि अल-खिदमत हर मौसम की सख्ती समेत तमाम हंगामी हालात में मुस्तहिकीन की मुश्किलात को कम करने में अपना भरपूर किरदार जारी रखे हुए है। अल-खिदमत सकरन की टीम की जानिब से मुसलसल भरपूर और मुनज़्ज़म खिदमत करके शहरियों के दिल जीत लेने का अमल बिलाशुबा लायकी तहसीन है। तकरीब से खिताब में अल-खिदमत के मकामी सदर कन्वर राशिद मकरम ने कहा कि अगले मरहले में अल-खिदमत ने अहले खैर के ताउन से एक आलीशान विंटर फेस्टिवल मुनक़िद करके 10,000 मुस्तहिक अफराद को जैकेट, कोट और दीगर गर्म मलबूसात फराहम करने का फैसला किया है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।